टू द पॉइंट एंट्री कौन देता है? कोई भी नहीं देता। लेकिन आप ही टू द पॉइंट एंट्री खुद बना सकते हो। कैसे? सारी पिछली वीडियोस देख लो, इंशाल्लाह ए टू जेड ऐसे ऐसे पर आप एनालिसिस करोगे, ऐसे ऐसे प्रॉफिट आप निकालोगे। देखो, हर सुर्ख दाढ़ी वाला शागुल नहीं होता। आप भी समझ लेते हो कि यहाँ पर एमएसएस हुआ है और मार्केट यहाँ से बाई जाएगी, और मार्केट ने तो यहाँ पर एफपीजी को टैप भी किया है और ये सारी लिक्विडिटी मार्केट लेगी। अभी ये आपकी बेवकूफ़ी है। मैंने आप लोगों को संडे को एनालिसिस भी दिया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट के लिए जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ पर डाउन आएगी। ये इसका टारगेट है नीचे वाला, ये सारी लिक्विडिटी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बाई के लिए बैठे थे। ठीक है, क्यों? इसी वजह से कि वो इसको एमएसएस समझ रहे थे। अरे भाई, ये एक रेंज है, ये स्ट्रांग हाई है, ये वीक लो है। स्ट्रांग हाई और स्ट्रांग लो आप जब समझ सकते हो, जानते हो? नहीं। जब नहीं जानते तो आप उस पर ट्रेड जब करोगे तो आपका ऐसे ही हिट होगा ना। समझ आ गई? मैंने आपको एनालिसिस दी थी कि मार्केट यहाँ से अब जाकर डाउन आ सकती है, और आपने माना नहीं। आप अपनी मनमानी कर रहे थे और इसी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, आज वो देख लेते हैं कि मार्केट ने मैंने आप लोगों को टारगेट कौन कौन सा दिया था। हाँ, यहाँ पर सीआरटी वाले भी उड़ गए, आईसीटी वाले भी उड़ गए। समझ आ गई? मार्केट ने उसको उड़ा दिया। किस वजह से? वो बोल रहे थे कि यहाँ पर मार्केट ने सीआरटी बनाया था और ये इसकी हाई है, मार्केट यहाँ पर ये हाई लेगी। लेकिन नहीं, मार्केट, मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट, ये न सोचना कि मार्केट ये हाई ले सकती है। ये कभी भी नहीं सोचना। वीडियो दोबारा देख सकते हो, मेरे इस प्रीवियस वीडियो को दोबारा देख सकते हो कि मार्केट इस हाई को कभी नहीं लेगी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो सिल है। मैंने आपको बोला कि हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये होगा, और मार्केट ने यहाँ पर ये अपना टारगेट हिट कर दिया। ये बहुत सिंपल इजीली। किस रीजन की वजह से मैंने ये टारगेट बताया था, ये फिर भी सारी वीडियोस देख लो, आपको सब कुछ क्लियर नजर आएगा। ठीक है ना? आज वो देख लेते हैं कि हम किस रीजन की वजह से मार्केट में हम सिल बैठे। वो रीजन देख लेते हैं। ठीक है, H1 की तरफ चलते हैं। H1 में ऑलरेडी हमारे पास एमएसएस हो गया था सेल के लिए, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन सेल था। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्शन सेल होगा और आप वहां से बाई के लिए बैठोगे, अगर एमएसएस कोई नजर आएगा तो वो एमएसएस नहीं होगा, वो आईडीएम होगा, वो सारी लिक्विडिटी होगी। वो मार्केट आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको यूं बता रहे थे को यहाँ से आपको बाई दिया है। ठीक है, किस लिए आप यहाँ से बैठे थे? चलो, आपने यहाँ पर पार्शियल भी बुक कर दिया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर इंटर नहीं होंगे। वजह? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर गैप छोड़ा था, ये सारा गैप है। लेकिन मैं ये एक ब्रोकर यूज करता हूँ जिसमें गैप शो नहीं होता। मैं दूसरे ब्रोकर पे जाऊंगा तो वहां पर गैप ही होगा। समझिए, समझ आ गई ना? ठीक है, तो किस रीजन की वजह से मार्केट यहाँ पर डाउन आई है? यहाँ पर H1 में एमएसएस हुआ था। अब आप बोल रहे हो कि आपने ये की लेवल क्यों नहीं लिया, ये की लेवल क्यों नहीं लिया? तो हमारा रीजन यह था कि मार्केट ये फर्स्ट टच, ये सेकंड, ब्रेक ट्रेंड लाइन प्लस की लेवल, इसी रीजन की वजह से मार्केट यहाँ पर एंटर हुआ था और मार्केट ने टैप किया और डाउन आया। मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से अब जाकर डाउन आ सकती है, डायरेक्टली मार्केट डाउन नहीं आ सकती। मैंने आपको इस तरह एक इशारा दिया था। ठीक है, इस तरह मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है, और मार्केट ऐसा ही डाउन आया। ठीक है, ये बहुत सिंपल एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों को दिया। लेकिन आप लोगों के पीछे चलते हो और आप टिकटॉक को देखकर वहां से सिग्नल देकर पकड़ लेते हो और आप मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ यार, इसने तो सही बताया है, भाई के लिए बैठ जाओ, और वही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि आइंदा मैं यूं नहीं करूंगा। अरे भाई, अगर आपके पास ये नॉलेज है जो मैंने आपको सिखाया है और आपको पता है कि मार्केट में यही चीज़ ज़्यादातर चलती है, तो फिर आप लोगों के पीछे, सिग्नल के पीछे, लोगों के से मोटिवेट होकर आप वहां पर जाते हो, तो यह की बेवकूफ़ी है, कमजोरी। ऐसा कभी नहीं करना। मैंने जो कुछ सिखाए है और मैंने जो कुछ बताया है उस पर अगर आप चलोगे तो इंशाल्लाह आप हमेशा प्रॉफिटेबल बनोगे, अगर आपने इस पर बैक टेस्ट कर लिया तो। ठीक है ना? ये एक नॉलेज मैंने आपको फ्री दी थी। यहाँ पर एक एंट्री तो हमारी यहाँ से थी, सेकंड एंट्री, ये फर्स्ट टच, ये सेकंड ने मिस भी किया, थर्ड टच से हमारी एंट्री की लेवल कौन सा कंबाइन हो रहा था? ओपन क्लोज लेवल। इसमें क्या है? सिंपल ट्रेड है। अगर ये ट्रेड आपसे मिस हुआ है तो ये ट्रेड ले लो। ठीक है, फर्स्ट टच 18 ब्लॉक, सेकंड भी 18 ब्लॉक, थर्ड टच से हमारी एंट्री। सिंपली, इसमें और कुछ भी नहीं है। इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ कौन ट्रेड करता है? टू द पॉइंट एंट्री कौन देता है? कोई भी नहीं देता। लेकिन आप ही टू द पॉइंट एंट्री खुद बना सकते हो। कैसे? सारी पिछली वीडियोस देख लो, इंशाल्लाह ए टू जेड ऐसे ऐसे पर आप एनालिसिस करोगे, ऐसे ऐसे प्रॉफिट आप निकालोगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप
प्रॉफिट की तरफ, ट्रेड की तरफ तवज्जो नहीं करना। तवज्जो किसकी तरफ करना है? अपने लर्निंग। लर्निंग करोगे दिन अर्निंग आएगा। ठीक है, बगैर लर्निंग के अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस ही होगा। फिर यूँ नहीं कहना कि कारी साहब आपने की वजह से मैंने लॉस किया है। आप अपनी वजह से लॉस करते हो। क्यों? क्यों आपने लर्निंग नहीं किया है, और लर्निंग के बगैर आपने अकाउंट बनाए हैं और उसमें डिपॉजिट किया है या फंड अकाउंट दी है, और आपने बगैर किसी लर्निंग के आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, और मतलब आप ट्रेड लेते हो और आपका लॉस हो जाता है। तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं। ठीक है ना? अब मार्केट कहाँ तक आ सकती है या कहाँ तक जा सकती है, ये जस्ट मैं आपको शॉर्टकटली बता रहा हूँ। लेट्स सपोज आज का जो ट्रेड था वो तो चला गया आज, क्योंकि हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही था वो हिट हो गया। अब ये देख लो, ये हमारा एक टारगेट था, वो मार्केट ने वो हिट कर दिया। ठीक है, टू द पॉइंट एंट्री, ये टारगेट था हमारा हिट हुआ। अगर मार्केट ने आज ही दिन इससे अप क्लोजिंग दी तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ये होगा। लेकिन हम एमएसएस का वेट करेंगे। एमएसएस होगा H1 H4 में, तो हम ये नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं। अगर इससे डाउन क्लोजिंग दे दी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ही होगा जो मैंने मार्किंग की है। हमारा यही नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, सिंपली, इसमें और कुछ नहीं। अगर स्टोरी लाइन को आप फाइंड नहीं करना जानते तो आप पिछली वीडियोस देख लो, मैंने A to Z सब कुछ बताया है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आइंदा ये गलतियाँ नहीं करना। समझ आ गई? स्टॉप लॉस इसीलिए हिट होता है कि आप गलतियाँ करते हो, आइंदा ये गलतियाँ नहीं करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।